नमस्कार साथियों, आप सबों को BKY एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम झारखंड पैरा मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का सॉल्व करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको झारखंड कॉम्बाइन एग्जामिनेशन की सारी इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन मेट्रो सिटी? मेट्रो सिटीज़ में पोल्यूशन का सबसे मेन कारण क्या है? ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ऑटोमोबाइल्स ईंधन, फैक्ट्रीज है और मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन उससे ज़्यादा ऑटोमोबाइल से जैसे जितने कार, गाड़ियाँ, बसेस चलते हैं उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है फैक्ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन, मेट्रो सिटीज़ में पेड़ पौधे उतने होते नहीं, तो डिफॉरेस्टेशन का बात अब है ही नहीं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल्स सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट करते हैं ऑटोमोबाइल। विच एक्सपेंसिव मेटल आर यूज एज कैटलिस्ट इन कैटलिक कन्वर्टर? कौन सा मेटल है जो सबसे महंगा मेटल है जो कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज किया जाता है? गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनियम, प्लेडियम एंड रोडियम, कॉपर एंड जिंक, या आयरन एंड निकल? तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम, प्लेडियम एंड रोडियम। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया? भारत में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1980 में, 1981 में, 1999 में, या यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्या होगा? क्या हो जाएगा? 1981। In the 1990s, what is the rank of Delhi among the 41 most polluted cities of the world? 1990 में क्या रैंक था सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान कौन सा था? 41 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर थे, उनमें से दिल्ली का रैंक क्या था? पहला रैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो कौन सा रैंक था दिल्ली का? फोर्थ रैंक 1990 में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में। By when were all buses in Delhi converted to run on compressed natural gas? कौन से साल में सारे बस दिल्ली में CNG में कन्वर्ट हो गए थे? जैसे ऑयल का बस होता है तो वहाँ सारे बस CNG के आने लगे थे। एंड ऑफ 2000, एंड ऑफ 2001, एंड ऑफ 2002 या एंड ऑफ 2003? तो कौन सा ईयर था? 2002, एंड ऑफ 2002। What is the approx diameter of the human eyeball? ह्यूमन आईबॉल का एप्रोक्स डायमीटर क्या है? 2.3 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, या नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन कॉज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग?
दृश्यकार में महत्वपूर्ण हानि किस कारण से होती है? एक्सेसिव ब्लैंकिंग, डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम, वॉचिंग टू मच टेलीविजन, ब्राइट सनलाइट एक्सपोजर। सबसे ज़्यादा आँख में दिक्कत कब आती है? अगर विजुअल जो हमारे आँख में विजुअल सिस्टम है वहाँ अगर कोई डैमेज आ जाता है तो सबसे ज़्यादा एज ए सिग्निफिकेंट लॉस होता है। तो क्या हो जाएगा? डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द ऑप्टिक नर्व इज डैमेज? कंप्लीट लॉस ऑफ कलर विजन के कारण द कॉर्निया बिकम ड्राई। कॉर्निया कभी आप देखते होगे आपके आँख में कभी कभी ड्राई टाइप का हो जाता है, पूरा सूखा सा। या तीसरा है द आई लेंस बिकम क्लाउडी। या तो कभी कभी इसका जो है थर्ड नंबर कि आँख कभी पूरा धुंधला सा दिखने लगता है। और चौथा विजुअल इम्पेयरमेंट, दृश्य में हानि मतलब देखने में दिक्कत होना। तो क्या हो जाएगा? ये विजुअल इम्पेयरमेंट, दृश्य हानि। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटनेस, नज़दीक का चीज़ नहीं देखना, फार नेटनेस दूर का, दूर दृष्टि में दो मतलब दूर का चीज़ नहीं देखना, एस्टिगमेटिज्म या प्रेस बायोपिया। तो क्या होगा? फार साइडनेस, दूर का नहीं देखना। व्हाट इज प्रीस बायोपाया? ए कंडीशन वेयर बोथ आइज आर नियर साइटेड। एक कंडीशन जिसमें आपका दोनों आँख सामने का दृश्य नहीं देख सकता है। एक कंडीशन वेयर द पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज विथ एज। एक स्थिति में एक उम्र में आपकी जब संयोजन की शक्ति है कम हो जाती है। तीसरा है कंडीशन वेयर द आई लेंस बिकम टू फ्लेक्सिबल। ऐसी स्थिति जिसमें आँखों का लेंस बहुत लचीला हो जाता है। और डी ए टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म दैट अकर एट बर्थ। जन्म के समय होने वाला एक प्रकार का दिष्ट वैश्य। तो क्या हो जाएगा? कंडीशन वेयर द पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज विथ एज। The limbic system along with the hypothalamus is involved in the regulation of which of the following? हाइपोथैलेमस के साथ लाइम्बिक सिस्टम निम्नलिखित में से किसके विनियमन में शामिल होता है? बॉडी टेम्परेचर, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, इमोशनल रिएक्शन एंड सेक्सुअल बिहेवियर, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। क्या हो जाएगा? इमोशनल रिएक्शन एंड सेक्सुअल बिहेवियर। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स क्या? प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स और किस नाम से जाना जाता है? थर्मोबाइसाइट। ल्यूकोसाइट किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट किस नाम से जाना जाता है? WBC। और इरेथ्रोसाइट RBC। द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ अ वुंड इज कॉल्ड। देखते होंगे कि किसी को जख्म होता है या घाव होता है तो उसमें जो उसके ऊपर में एक गहरा नीला लाल भूरे रंग का एक परत लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फाइब्रोजिन, थ्रोम्बस, कोएगुलम एंड प्लेटलेट्स प्लग। तो क्या बोलते हैं उसको? कोएगुलम।
अगला क्वेश्चन, व्हाट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ फैक्टर्स दैट एक्टिवेट द कोगुलेशन प्रोसेस? एक्सपोजर टू एयर, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, इंजरी और ट्रॉमा और लो ब्लड प्रेशर। क्या होगा? इंजरी और ट्रॉमा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डू आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का पोसेस? आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के किस प्रकार का परिचरण तंत्र होता है? किस प्रकार का होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है या डबल सर्कुलेशन होता है? तो क्या होता है इसमें? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का प्रोसेस में। How much forest area was initially involved in the protection plan in the Arabari forest range? अरबारी फॉरेस्ट रेंज का जो क्षेत्र था, कितना एरिया वो अपने अंदर शामिल किया था संरक्षण के लिए, बचाने के लिए जो योजना उसमें चालू किया था? कितना एरिया था? 1000 हेक्टेयर, 1500 हेक्टेयर, 1272 हेक्टेयर या 800 हेक्टेयर? कितना था? 1272 हेक्टेयर्स को वो अपने अंदर क्या बोलते हैं, संरक्षण योजना के अंदर में रखा था, प्रोटेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG इम्प्लीमेंटेशन बीइंग सेटअप? जो मिशन गंगा क्लीन का था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो अक्टूबर 2016 में। ये जो गंगा का क्लीन करने का मिशन चालू करवाया गया था, हमारे जो अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी जी हैं, उनके द्वारा ही करवाया गया था। ये क्वेश्चन क्योंकि 2024 में कुछ जीके से भी क्वेश्चन दे दिया था बायोलॉजी में, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि थोड़ा बहुत जीके का भी नॉलेज होना चाहिए। विच गैस इज एसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ? ऐसा कौन सा गैस है जो जरूरी है एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए? एरोबिक जीवन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्या हो जाएगा? कौन सा गैस? ऑक्सीजन। अगला, विच सिंथेटिक केमिकल हैव बीन लिंक्ड टू द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर? ओजोन परत के संरक्षण से कौन सा सिंथेटिक रसायन जुड़ा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुड़ा हुआ है। विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना? आई के किस पार्ट में इमेज फॉर्म करता है ऑन द रेटिना? जो आइज का एक पार्ट है, जैसे आँख, मैं हिंदी में पढ़ता, आँखों का कौन सा भाग रेटिना पर छवि बनाता है? भाई बोले कि आँख का कौन सा पार्ट है जो रेटिना के ऊपर अपना छवि बनाता है? पुपिल, कॉर्निया, आइरिस या लेंस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन डिड डार्विन विजिट ड्यूरिंग हिज वेगस? अफ्रीका एंड एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड द कैरेबियन, साउथ अमेरिका एंड द आइलैंड ऑफ इट्स कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। डार्विन ने अपने यात्रा के दौरान किन क्षेत्रों का दौरा किया था? जो डार्विन थे वो जब विजिट कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में, तो उस समय उन्होंने किन किन एरिया में या किन एरिया का दौरा किया था?
तो कौन कौन सा एरिया होता है? साउथ अमेरिका एंड द आइलैंड्स ऑफ इट्स कोस्ट, ये सारे एरिया थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द बर्ड्स व्हेन दे बिकम फुली मैच्योर इन हाइड्रा? हाइड्रा में जब कलियां पूरी तरह से परिपक्व हो जाती हैं तो उनका क्या होता है? दे रिमेन अटैच टू द पेरेंट, दे डिटेक्ट फ्रॉम द पेरेंट एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, दे डाई ऑफ विदाउट एजिंग, and here they merge with other bird to form a new organism. तो जब हाइड्रा का जो बर्ड्स होते हैं वो जब फुली डेवलप हो जाते हैं उस समय वे अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और एक अपना न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। अपने जैसे पेरेंट्स से अलग हो गया और एक बर्ड से वे फिर एक धीरे धीरे होकर बड़ा होते हैं और एक अपना इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनता है और एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो हो जाएगा बी नंबर। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट? फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है? मतलब यहाँ सीधा सीधे पूछा है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है, कौन सा फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? सेपल एंड पेटल, पेटल एंड पिस्टल, सेपल एंड स्टीमेन या स्टीमेन एंड पिस्टल? तो क्या हो जाएगा? स्टीमेन एंड पिस्टल। स्टीमेन तो क्या हो जाएगा? स्टीमेन एंड कार्पेल होगा, पिस्टल नहीं होगा, पिस्टल नहीं होगा। हिंदी में सही दिया ऑप्शन, इंग्लिश में गलत कर दिया, कार्पेल। CAR सॉरी। क्या हो जाएगा? स्टीमेन एंड कार्पेल। स्टीमेन किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और कार्पेल किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? पता है? स्टीमेन जो है वो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और कार्पेल जो है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे? कार्पेल। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर तो स्टीमेन। तो कितना हटा सकता है? ओवर 99%। अगला, जूओस्पोर्स आर यूजुअली मैक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल, लार्ज एंड एमोबल, विजिबल एंड नॉन मोटाइल, फाउंड ओनली इन एनिमल। तो क्या हो जाएगा? मैक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल, मैक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल। अगला, व्हाट इज पॉलीब्लेंड? ए स्पेशल रॉड लाइनिंग मशीन, ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक, ए टाइप ऑफ वेटियम। तो क्या हो जाएगा? ए स्पेशल रॉड लाइनिंग मशीन मतलब एक विशेष रॉड लाइनिंग मशीन या दूसरा क्या है? ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक। तो क्या हो जाएगा? ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, द मेल गैमेट इन हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म और एंथ्रोजोइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज टाइपिकल एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल हार्माफ्रोडाइट? निम्नलिखित में कौन सा जंतु बाइसेक्सुअल हार्माफ्रोडाइट है? कॉकरोच, काऊ, लायन या अर्थवर्म? बाइसेक्सुअल मतलब फीमेल और मेल एक ही के अंदर। तो क्या हो जाएगा? अर्थवर्म। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर आर द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस? फ्लावर के किस पार्ट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है? स्टिग्मा, ओव्यूल, पेटल एंड एंथर। क्या हो जाएगा? एंथर।
अगला क्वेश्चन, हाउ कैन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ आईज कैन करेक्टेड टुडे अपार्ट फ्रॉम ग्लासेस? थ्रू मेडिकेशन, दवा के माध्यम से, थ्रू कॉन्टैक्ट लेंस और सर्जिकल इन्वेंशन, बाय यूजिंग आई ड्रॉप, बाय एक्सरसाइजिंग द आई। चश्मे के अलावा आज आँखों के अपवर्तक दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? आँख में कोई प्रॉब्लम हो तो एक चश्मा से हमारा क्या बोल सकते हैं, माध्यम है। अगर चश्मे से जिसका काम नहीं होता, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि पूरा धुंधलापन होने लगता है, तो क्या होता है, एक ऑपरेशन करवाया जाता है थ्रू कॉन्टैक्ट लेंस और सर्जिकल इन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्स लेंथ ऑफ गंगा रिवर? जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि 2024 में जीके से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था कुछ, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि अगर जूनियर लेवल में जाएंगे तो ये साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते थे, लेकिन अभी जिन क्लासेस में आप पढ़ाई कर रहे हो उनमें ये जीके का क्वेश्चन है, साइंस का नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गंगा नदी का दूरी कितनी है, लेंथ क्या है, 1000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है या 8000 किलोमीटर? तो कितना है, 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। Within how many hours after death should the eye be removed for donation? मरने के कितने घंटे तक आप किसी के आँख को डोनेशन के लिए दे सकते हो? 4 से 6 घंटा, क्योंकि अगर कोई इंसान मरे तो उसके आँख 4 से 6 घंटा तक काम करती है। तो क्या हो जाएगा, 4 to 6 आवर। अगला, व्हाट रिमेन कॉन्फिडेंशियल इन द आई डोनेशन प्रोसेस? जब कोई नेत्र आँख डोनेट करता तो उसमें क्या गोपनीय रहता है? द कंडीशन ऑफ द आई, आँख की स्थिति, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ द डोनर एंड द रिसिपिएंट, दाता और प्राप्तकर्ता दोनों का पहचान, द लोकेशन ऑफ द आई बैंक, नेत्र बैंक का स्थान, या द प्रोसेस ऑफ आई रिमूवल, नेत्र निकालने की प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ डोनर एंड द रिसिप्टर। दाता और, जैसे कोई डोनेट कर रहा है तो डोनेटर जो डोनेट कर रहा है वो, और जो ले रहा है, दोनों का आइडेंटिफिकेशन को गोपनीय रखा जाता है, पहचान को नहीं बताया जाता। व्हाट डू द प्रिज्म डू टू इंसिडेंट वाइट लाइट? Reflect it back to the surface, absorb it completely, convert it into heat, या split it into a band of color। आपातित श्वेत प्रकाश के साथ प्रिज्म क्या कहलाता है? स्प्लिट इट इनटू द बैंड ऑफ कलर। डोमेस्टिक स्वेज प्राइमरी कंस्टिट्यूट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हैवी मेटल या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। घरेलू सब्जी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? जो आप घर में सब्जी यूज करते हो, अगर वेस्ट हो जाए तो वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर
में आएगा, इनऑर्गेनिक सबस्टांस में आएगा, हैवी मेटल में आएगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में आएगा। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मेटल में आएगा क्योंकि वो सड़ गल जाएंगे। व्हाट इज यूट्रिफिकेशन? यूट्रिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लैक ऑफ फॉर्मेशन द न्यूरल एजेंट टू लैक ड्यू टू न्यूट्रिएंट enrichment, the introduction of toxin into a lake, the removal of nutrient from lake, the process of lake of formation। झील निर्माण का प्रक्रिया यूट्रिफिकेशन कहलाता है। या दूसरा है पोषक तत्वों के समर्धन के कारण झील की प्राकृतिक एजिंग या झील में विषवक्त पदार्थों का प्रवेश। या चौथा झील के पोषक तत्वों का निष्कासन। तो क्या हो जाएगा? पोषक तत्वों के संवर्धन के कारण झील की प्राकृतिक एजिंग, द न्यूट्रल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू न्यूट्रेंट इनरिचमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू द सेंट्रल न्यूरस सिस्टम इंक्लूड? सेंट्रल न्यूरस सिस्टम में क्या शामिल होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंड गैंग्लिया, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, विसरल ऑर्गन एंड स्मूथ मसल। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्या हो जाए? विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू कंसर्न पेरिफेरियल टिश्यू। किस प्रकार के तंत्रिका तंतु सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से संबंधित परिधियां उत्तकों तक विनियामक आवेगों को संचारित करती है? एफरेंट फाइबर, सोमेटिक फाइबर या विसरल फाइबर। तो क्या हो जाएगा? एफरेंट फाइबर। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग लाइक मेमोरी एंड कम्युनिकेशन? मोटर एरियाज, सेंसरी एरिया, हाइपोथैलेमस एंड एसोसिएशन एरिया। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक मेमोरी एंड को कम्युनिकेशन करता? अगर उसमें देखें तो हाइपोथैलेमस, लेकिन हाइपोथैलेमस एसोसिएशन एरिया के अंदर आता है, इसलिए यहाँ एसोसिएशन एरिया है तो एसोसिएशन एरिया। अगर एसोसिएशन एरिया नहीं होता तो हाइपोथैलेमस मार देते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल इन अ कल्चर। एक ह्यूमन सेल का कल्चर कितने टाइम का एवरेज ड्यूरेशन टाइम क्या होता है? 12 घंटा, 90 मिनट, 48 घंटा या 24 घंटा। तो क्या होगा? 24 घंटा। एक सेल का इन ह्यूमन में 24 आवर का साइकिल का कल्चर होता है। अब आगे है, इन द एस फेसेस ऑफ द सेल साइकिल DNA is replicated, cell growth stop, the number of chromosome double, cell division। एस फेसेस में सेल साइकिल क्या करता? DNA को रिप्लिकेटेड करता। अगला क्वेश्चन, द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वॉल्व ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वॉल्व ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। कितने केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? 1 लेयर का, 2 लेयर, 3 लेयर या 4 लेयर? 3 लेयर। अगला क्वेश्चन, द ग्लाइकोकेलिक्स कैन बी प्रेजेंट इन 2 फॉर्म, वन ऑफ विच इज लूज सेट कॉल्ड स्लिम लेयर, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? स्लिम लेयर। What was the method used by the Chipko activists to prevent tree felling?
चिपको मूवमेंट का जो आंदोलन था उसमें कौन सा मेथड यूज किया था पेड़ को बचाने के लिए? फिलिंग अ लो स्यूल, ब्लॉकिंग रोड्स, स्टार्टिंग अ हंगर स्ट्राइक या हगिंग द ट्री। फ्लर्टिंग अ लो, मुकदमा दायरा करना, या दूसरा है रोड को ब्लॉक करना, रोड को जाम कर देना। तीसरा स्ट्राइकिंग है हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल में बैठना। तीसरा है हगिंग द ट्री, पेड़ों को गले लगाना। तो चौथा डी नंबर हो जाएगा हगिंग द ट्री, पेड़ों को गले लगाना ही उनका एक्टिविटी था चिपको मूवमेंट में पेड़ को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ साइनगेमी? फॉर्मेशन ऑफ डायप्लॉइड जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। साइनगेमी का क्या रिजल्ट था? फॉर्मेशन ऑफ डायप्लॉइड जाइगोट। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट एग्जीक्यूट? स्क्रबर, साइकिल रिसिवेटर, एयर फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर। क्या हो जाएगा? स्क्रबर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट हेल्प टू रिमूव हार्मफुल पार्टिकल? श्वसन पथ के ऊपरी भाग में कौन सा संरचना पाई जाती है जो हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है? सीलिया, एल्वोलिया, ब्रोंकी या म्यूकस? क्या है? सीलिया। व्हिच गैस कैन बी रिमूव बाय स्क्रबर? स्क्रबर द्वारा कौन सा गैस हटाया जा सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है व्हाट साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन कंसिडर मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? 10 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर और लेस, नन ऑफ द अबव। 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। तो वीडियो में आपको समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।